मैं चौधरी साहब को दावत देता हूं, वो आए और हम उनको उन घरों में ले जाएंगे जहां उनके टॉर्चर और स्टेट मशीनरी के मिसयूज और अब्यूज के विक्टिम्स हैं। उनके घर चलिए, जो कि हजारों लाखों में हैं, और वो सारे विक्टिम्स जो हैं हमारे साहब का, उनके विजन का, उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन का, बहुत बड़े बड़े लोगों को यहां एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो टाइम टू टाइम सजाद साहब को डिमीन, डिस्क्रेडिट और मलाइन किया जाता है कि भाई अगर ये बढ़ गया तो हमारी जमीन तंग मैं हो हूं जाएगी। तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम को मिला है 10 साल के वक्त के बाद असम्बली इलेक्शंस। आवाम का जम गफीर इस वक्त हर एक पोलिंग स्टेशन से आपको मिलेंगे। एक लंबी लंबी कतारें जो अवामी सतह पे इस बात को दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर अवाम एक जमहूरियत पसंद कौम है। मेरे साथ इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन मुनीब साहब है, जो इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अभी अभी वोट डाल के चले गए यहाँ से। हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह सोचती है, क्या है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जहन में और किस तरह से आवाम को देखती है। मुनीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, विंग्स टीवी को समय देने के लिए। थैंक यू। अब कैसे देखते हो जमीनी सूरत हाल, अरसे दराज के बाद आज हमें मिला है ये असेंबली इलेक्शंस, कैसे देखते हो इसको आज? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो बहुत विजिबली पीपल्स कॉन्फ्रेंस के फेवर में एक वेव तो है अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। सिर्फ यही नहीं बोलूंगा, पूरे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में एक क्लियर विजिबल वेव है। दूसरी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में कैसे क्या हुआ, लोगों को अब एक रियलाइजेशन आ गई है, और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये सारा वोट आज की डेट में सजाद साहब के विजन और उनकी लीडरशिप को जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में बहुत सारी सियासी जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, AIP अब आई है मैदान में। कैसे देखते हो कि आपका पॉलिटिकल आर्ग्यू, आपका पॉलिटिकल विजन, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अवाम एक्सेप्ट करेगी? देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, रातों रात कोई भी कश्मीर में पार्टी उभरती नहीं है। एक पार्टी, जिस पार्टी की एक लेगेसी हो, हिस्ट्री हो, जिसमें स्ट्रगल देखा हो, फिर कंसोलिडेट होने में कुछ टाइम लगता है, तो वो हमारा एक ग्रोथ कर्व है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का। नई जमातें तो बेशक आई हैं, बहुत मशरूमिंग हुई है यहाँ पार्टीज की, बट आई थिंक खैर सम टाइम इन द फ्यूचर उनका कुछ पोजीशन बन सकता है। बट इमीडिएटली वोट जो मोर और लेस जो लेगेसी पार्टीज हैं वहीं पे जाके बैठ रहा है। नॉर्थ कश्मीर की सियासी जमात है, इसका उरूज हुआ है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से पीपल्स कॉन्फ्रेंस का। अगर आप देखोगे यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्यादा मौका नहीं मिला। क्या आप देखते हो आवाम आपको एक्सेप्ट करने में नाकाम रही है, आपकी पॉलिटिकल आइडियालॉजी जमीन तक पहुंचाने में आप नाकाम रहे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सिर्फ नॉर्थ कश्मीर की पार्टी नहीं है। शहीद अब्दुल गनी लोन साहब के आज भी बिलीवर्स और फॉलोअर्स पूरी कश्मीर घाटी, क्या जम्मू पीर पंजाल एरिया में भी हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी चीज ये है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक इंडिजिनस, नॉन अलाइंड लोकल पार्टी है, जो खुद अपने दमखम पे, अपने विजन पे, अपनी स्ट्रगल पे खड़ी हुई है। अनलाइक कुछ और रीजनल पार्टीज जिनको टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट्स और जो नेशनल लेवल पार्टीज हैं उनसे कुछ स्टेरॉइडल इंजेक्शंस मिले हैं और टेलविंड्स मिले हैं और सपोर्ट मिले हैं, हमारे फेवर में ऐसा कभी भी नहीं था। और उल्टा हमारे खिलाफ एक बायस्ड हमेशा रहा है, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक ब्रांड वैल्यू जो है वो जाना जाता है सजाद साहब और सारे पार्टी के लीडरान जो हैं, जो बिला झिझक एक कश्मीरी के दिल की आवाज आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें खमियाजा तो उठाना पड़ता है, टाइम टू टाइम हमने बहुत उठाया है, लेकिन आज की डेट में क्योंकि अब लोग बड़े नंबर्स में वोट डाल रहे हैं, तो हम उभर रहे हैं। टैग लगा आपको एक जमाने में, आप बीजेपी की बी टीम हो, बड़े भाई का नाम से जाना जाता था एक शब्द, उसको कैसे देखते हो आज? आज वो टैग इंजीनियर रशीद को भी दिया जाता है, उस अल्फाज को कैसे देखते हो? टैग लगाने की सियासत अगर यहाँ चलती रही और लोग उसी पे वोट देते रहे, तो लोग घूमते ही रह जाएंगे। डेवलपमेंट नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी। टैग लगाना कोई नई बात नहीं है। सजाद साहब को पहले दिन से टारगेट किया गया है। मैं बार बार बोलता हूँ, जहां भी मीडिया इंटरेक्शन करता हूं, सजाद साहब का, उनके विजन का, उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन का, बहुत बड़े बड़े लोगों को यहां एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो टाइम टू टाइम सजाद साहब को डिमीन, डिस्क्रेडिट और मलाइन किया जाता है कि भाई अगर ये बढ़ गया
तो हमारी ज़मीन तंग हो जाएगी। हमने ऐसी बड़ी मुहिमें देखी है, हम आज भी खड़े हैं। 1978 से अगर टूटना होता तो टूट चुके होते, आज भी खड़े हैं। आज आप देख रहे हैं लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। सजाद साहब के ऑफिस के बाहर श्रीनगर में, हंदवारा में, हर जगह कतारें लगी रहती है लोग उनकी झलकी देखने के लिए। उनका एक पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस है जिसके दीवाने लोग हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात कर रहे हो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस सबसे दराज से मैदान में है, अवाम के कांटेक्ट में है, अवाम उन पर एतमाद भी रखती है, लेकिन आपका साहिब हरीफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अरसे दराज से यहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी सियासत की है। चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने तो मुलाजमत की एक छड़ी लगा दी है, मैंने डेवलपमेंट की एक लंबी कहानी लिख दी है। आपने उसको कैसे देखते हो? मैं चौधरी साहब को दावत देता हूं, वो आए और हम उनको उन घरों में ले जाएंगे जहां उनके टॉर्चर और स्टेट मशीनरी के मिसयूज और अब्यूज के विक्टिम्स हैं। उनके घर चलिए जो कि हजारों लाखों में हैं, और वो सारे विक्टिम्स जो हैं हमारे साथ आज जुड़े हैं। जो टारगेटेड एक वेंडेटा यहां उनने चलाया, बाइकॉटेड कुछ हजार वोटों पे अपना वो दमखम चलाना और पूरा स्टेट मशीनरी उनके डिस्पोजल पे होके फिर लोगों को दबाना, डराना, धमकाना, ट्रांसफर्स करवाना, मुसीबतें ढा दी लोगों पे, वो सारे आज हमारे साथ हैं। उनको कोई कवरेज नहीं देता है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात ये है कि ये नैरेटिव, ये मेन स्ट्रीम नैरेटिव को फिट नहीं होता। जो हम स्ट्रगल की हम बात करते हैं, मुनीब, जिस भी फिगर में आओगे असेंबली में, क्या रोल रहेगा आपका? इंशाल्लाह हमारा सबसे पॉजिटिव प्रैग्मेटिक रोल रहेगा। जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक ही आवाज गरजेगी, बरसेगी, जो हर कश्मीरी के दिल की आवाज होगी, ना कि सिर्फ यहाँ की, पूरे कश्मीर की जो एक यूनानिमस सेंटिमेंट है उसको सबसे आगे ऑल द वे टू दिल्ली सजाद साहब लेके जाएंगे, जैसे हमेशा लेके जाते हैं। मुनीब, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। ये थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन मुनीब साहब। सियासी तौर पर अपनी बात रखी, आवाम देखती है कैसे रद्द अमल देती है। मुझे इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।